दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आपको डराने का बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं है। मेरा चैनल हमेशा से आपको सही मार्गदर्शन देता है और हमेशा देता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारी बातें आपको समझानी है। बिहार एसएससी मेंस में अगर फॉर्म भरे हैं तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको मजाक में मत लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पे एक नोटिस आया हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा नोटिस नहीं है, लेकिन ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इस बात का बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको पढ़ना भी है और इसको समझना भी है। तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, हमें कुछ इस तरह का जो है आपका पेज खुलने वाला है। यहाँ पे एक बार देख लें। चलिए देखिए आगे हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोटिस जो है आपका 29/4/2020 के रिगार्डिंग है। नोटिस देखिए क्या है कि ये सिटी मैनेजर की जो पद थी उसके ऊपर वैकेंसी निकली थी 210-0116 पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संबंधित सूचना है। तो सूचना क्या है दोस्तों, तो एक बार देख लेते हैं। सूचना है कि 17/4/2019 के द्वारा, यानी 17 अप्रैल 2019 के द्वारा 7 अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा करने के लिए निर्देश दिया गया था, ठीक है। लेकिन पुनर्जांच के दौरान पाया गया कि 7 में से 3 अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं किया गया है। कौन कौन थे? 1, 2, 3 लड़के थे, अविनाश कुमार, ईशान प्रसाद और राजेश कुमार झा। तो अब क्या हुआ कि उक्त 3 अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाता है और उक्त प्रकाशित आवश्यक सूचना का इस तक संशोधित किया जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये तीनों जो थे 7 में से, इन तीनों का जब आप मांगा गया कि आप हमको जो है आपकी जो क्वालिफिकेशन की जो डिटेल्स है आप हमें दीजिए, तो ये देने में असमर्थ हो गए क्योंकि इसके पास है ही नहीं था और इन्होंने फॉर्म में यस करके भर दिए थे, ठीक है। तो इनको दिक्कत अब आ गई। अब इनका रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब वैकेंसी ही इनको ख़त्म कर दिया गया है इनके लिए, और ये एकदम बाहर हो चुके हैं। इनको अब ये जॉब मिले ही नहीं। तो हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए आपके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है, तो उसको आप ठीक करिएगा। चलिए बताते हैं इसके ऊपर भी। तो देखिए दोस्तों, हम अभी आए हैं अपने ही ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है उसके ऊपर आए हैं, बिहार एसएससी मेंस के। तो देखिए किन चीज़ों का होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कम से कम ये योग्यता तो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भरिएगा। ये यहाँ पे साफ साफ कहा दिया गया है। जैसे मान लीजिए तो इंटर सिर्फ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी के पास इंटर है। अगर इंटर नहीं रहती है, अब वहाँ पे आप फॉर्म भरते हैं तो भी आपको दिक्कत होगी, या फिर समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें देखिए इंटर प्लस श्रुति लेखन मांगा गया है, हिंदी और अंग्रेजी टंकन भी मांगा गया है, ठीक है। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन इंटर के साथ है। उसके बाद देखिए आईए पास मुख्य उर्दू के साथ। ये सब जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिलती है, एग्ज़ाम पास करने के बावजूद आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। और भी साथ में बहुत सारे पोस्ट हैं जिनमें न्यूनतम योग्यता में इंटर के साथ कुछ और मांगा गया है, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा। देखिए इंटर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन। ये जो न्यूनतम है इसका मतलब यहाँ पे सर्टिफिकेट 100% लगेगा दोस्तों। तो अगर सर्टिफिकेट आपका 30 अक्टूबर के पहले का है तब तो ठीक है, 30 अक्टूबर 2014 के पहले का। अगर 30 अक्टूबर के बाद का है तो आपको भी रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, ठीक है। और मैं बताता हूँ दोस्तों, अब आती है बात टेक्निक योग्यता में। तो टेक्निक योग्यता का मतलब होता है कि आपका टेक्निकली कोई आपने किया है या फिर नहीं। जिससे कि आपका मैक्सिमम में आपको कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन देखा जा रहा है। तो यहाँ पे कंप्यूटर संचालन का मतलब यही हुआ कि आपको कंप्यूटर चलाने आता है या फिर नहीं। तो हो सकता है इसमें मांग कर सकता है वो, या फिर नहीं भी मांग सकता है। देखिए कंप्यूटर टंकन का कोई सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करता है और कोई वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर टंकन का आपका जो है कंप्यूटर संचालन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि डीसीए ही चाहेगा, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास अगर है 31 अक्टूबर 2014 के पहले की तो बहुत ही अच्छी है। अगर नहीं है दोस्तों तो जहाँ से भी आपने सीखे हैं वहाँ से आप बनवा लीजिएगा। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, बाद में मत कहिएगा कि कोई बताया नहीं था। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा से आपको चाहता हूँ कि गलत जो रास्ते हैं उस पर न जाएँ। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ये तो लिखा ही नहीं गया है कि ये मतलब ये योग्यता वाले जो है आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर नहीं लिखा गया है तो मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रॉब्लम आएगी तो फिर हमें ही याद करिएगा, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो प्लीज़ इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अगर जितना संभव हो सके तो कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो तो ज़रूर बना लीजिए, कहीं से भी बना लीजिए, लेकिन एक वैलिड इंस्टीट्यूशन से बनाइएगा जिसके पास गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो, ठीक है।
इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और इसके साथ एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो भी सुन लीजिए थोड़ा। बहुत से स्टूडेंट हमें ये कह रहे थे कि सर हमने जो है अपना पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा गलत भर दिया है, क्या उसको हम सुधार सकते हैं? तो देखिए मैं साफ साफ बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में पदों की प्राथमिकता एवं आवेदन पत्र की सारी प्रविष्टियां की जांच कर पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही आवेदन पत्र सबमिट करें। ठीक है, ज्ञात हो कि अभ्यर्थी द्वारा भरी गई पदों की प्राथमिकता अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगी। दोस्तों यहाँ पे बोल दिया गया कि ये अंतिम होगी और अपरिवर्तनीय होगी, और अंतिम तिथि के पश्चात इस संबंध में किसी से भी कोई अनुरोध या जो पत्र है वो कागजात या फिर जो भी आप एप्लीकेशन देते हैं आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी ही स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये बात इन्होंने साफ साफ कह दी है। तो फिर भी अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस गलत चुना है तो ये अब चेंज नहीं होगा, उसी के इस हिसाब से आपको तैयारी करने लेनी होगी दोस्तों। और जिनका अभी फॉर्म अभी भी बाकी है तो वो ध्यान से फॉर्म भरे। हर एक वीडियो में मैंने बताया कि फॉर्म ध्यान से आप भरिएगा, क्योंकि देखिए कोई भी बहाना ढूंढता है किसी को भी हटाने का या किसी को भी छांटने का, तो आप बहाने मत दीजिए उसे, आप पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ फॉर्म भरिए। ठीक है, या फिर भर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी भरा गया है तो उसी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और एक तो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक बात और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि देखिए अभ्यर्थी विभिन्न पदों की प्राथमिकता भरने से पूर्व प्रत्येक पद के लिए वांछित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, ये देखिए तीनों योग्यता की बात की गई है, के संबंध में पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लें। विभिन्न पदों में शैक्षणिक तकनीक और योग्यता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले शैक्षणिक एवं तकनीक संस्थान को बिहार सरकार से प्राप्त मान्यता एवं उक्त योग्यता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि विज्ञापन संख्या 06011 के तहत जो है दिनांक 31/10 के पूर्व का होना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी को उस पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। ये बात तो आपको मैंने अभी बताया था, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो जो भी कुछ भी है नोटिस में दोस्तों, इस नोटिस को आप 100% अपने मतलब सही तरीके से लीजिए। इसको हवा में मत लीजिए कि नहीं यार सब ठीक हो जाता है, हम ये कर देंगे, जाकर को वो कर देंगे, एप्लीकेशन दे देंगे। तो देखिए एप्लीकेशन का उसी पे विचार होता है जो आपके लायक हो, जो उनसे गलती होती है। लेकिन जब उनसे गलती नहीं हुई है तो ये एप्लीकेशन आपको नहीं लेगा। आप डाल भी दीजिएगा तो उसके ऊपर कोई विचार नहीं करेगा। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ हम एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ बता देते हैं दोस्तों कि अमीन का जो पद निकला था, तो अमीन का जो पद है वो मोस्ट डिसेबिलिटीज यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज का जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक था दोस्तों, उसको भी बढ़ा दिया गया है। चलिए उसको भी दिखा देते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर में कि लास्ट डेट एंड फॉर्म फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड 7 मई मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो इस पर हम क्लिक करते हैं एक बार दोस्तों। तो क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास ये खुल कर आ गया, और देखिए यहाँ पे डेट जो बढ़ा दिया गया है ये मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए आया था फॉर्म। हमने आपको एक वीडियो इस पर बना दिया ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पे आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 7 मई तक कर दिया गया है दोस्तों। क्यों किया गया है तो आपको पता है, कोविड-19 के वजह से हुआ है ये सारे केस। और चलान के लिए अंतिम तिथि भी 5 तारीख है, और पेमेंट वगैरह के लिए आपको देख लीजिए 7 मई तक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भी लॉकडाउन की वजह से बढ़ा है। तो आप लोग चिंता मत होइए, अगर डेट बढ़ रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोविड-19 का ही प्रकोप है। तो एग्ज़ाम तो आपको होगा जब भी एग्ज़ाम हो, लेकिन एग्ज़ाम तो होने वाला ही है। तो अगर आपने तैयारी करी है तो बढ़िया से तैयारी करिए, और जिन बातों का मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया है उस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। तो अगर वीडियो ज़रा सा हेल्पफुल हुई हो तो उसके लिए आप कम से कम लाइक तो जरूर करिएगा। और बता दें दोस्तों, डरिएगा नहीं, ये डरने वाली बात नहीं थी। मैं डराने के लिए इस वीडियो को नहीं लाया, मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ कि आप सतर्क हो जाइए और जो भी कमियाँ उस कमियाँ को आप लोग पूरा कर लीजिए। ठीक है, होता है कि कभी कभी गलती में हम बहुत सारे पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे पोस्ट सिलेक्ट करते हैं जिनकी एबिलिटी हमारे अंदर नहीं होती है। तो कम से कम जिसके लायक आप हैं उसकी तो तैयारी करिएगा बढ़िया से। और एक बात दोस्तों कि अगर आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो उसको बनाने की कोशिश करिए। जहाँ से भी आप सीखे होंगे उस दौरान तो उनसे कहिए सर हमको आप सर्टिफिकेट हमको दे दीजिए 31 अक्टूबर 2014 के पहले की। ठीक है, तो चलिए इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।